हेलो फ्रेंड्स। अमेरिका में रहने वाले एक आम आदमी हैंड्स टूथ, जिन्हें शेयर मार्केट की कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने $250 की एक मैगजीन सब्सक्राइब कर रखी थी। एक दिन उसमें एक आर्टिकल में किसी बड़े म्यूचुअल फंड ने विनचेस्टर नाम की एक कंपनी को बाय रिकमेंडेशन दिया था। ये कंपनी डिस्क ड्राइव बनाने का काम करती थी। रिकमेंडेशन को पढ़ते ही हैंड्स टूथ ने डिसाइड किया कि वो अपना पैसा इस पे लगाएंगे। और इसी दौरान उनकी वाइफ शॉपिंग करके आई और उनकी वाइफ ने हैंड्स टूथ को बताया कि द लिमिटेड नाम के क्लोथिंग स्टोर से उन्हें बहुत अच्छी डील मिली है और उनके सारे फ्रेंड्स और पड़ोसी उसी स्टोर से शॉपिंग करते हैं। हैंड्स टूथ ने इस बात पे जरा भी ध्यान नहीं देते हुए अपना पैसा विनचेस्टर में लगा दिया। फिर अगले कुछ सालों में कंपटीशन की वजह से विनचेस्टर का शेयर आधा हो गया। वहीं द लिमिटेड इतना सक्सेसफुल हो गया कि उसके कई हजारों स्टोर्स खुल गए और वो एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ। आपने एक फेमस रेस्टोरेंट चेन डंकिन डोनट्स के बारे में तो सुना ही होगा। 1977 से 1986 के बीच में उसे केवल 2 म्यूचुअल फंड हाउसेस ने कवर किया था और इसी दौरान उसने 25 बैगर रिटर्न दिए थे। कोई भी आम इंसान जो वहां पे जाके डोनट्स खाता है वो अपने जनरल नॉलेज को यूज करके उसमें इन्वेस्ट कर सकता था। वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, इसके ऑथर पीटर लिंच, जो कि यूएस के एक इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं। इनका म्यूचुअल फंड मैगेलन फंड 1977 से 1990 के बीच में एनुअल एवरेज 29.2% रिटर्न दिए थे, जो कि पूरे वर्ल्ड में अब तक के बेस्ट रिटर्न्स माने जाते हैं। पीटर लिंच ये सलाह देते हैं कि एक आम इंसान भी अपने जनरल नॉलेज को यूज करके या एक किसी कंपनी में काम करने वाला एम्प्लॉय अपनी कंपनी के अंडरस्टैंडिंग को यूज करके बहुत अच्छे रिटर्न कमा सकता है। अगर आप किसी कंपनी, रेस्टोरेंट या स्टोर में काम करते हैं, कोई आपका फेवरेट प्रोडक्ट है, इन सब से रिलेटेड कंपनीज को आप अपनी रिसर्च लिस्ट में डाल सकते हैं। कंपनीज को अपनी रिसर्च लिस्ट में डालने के बाद आपको अगला फोकस करना है उसकी अर्निंग्स पे। ज़्यादातर लोग कंपनी के शेयर प्राइस को देख के उस पर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक फिगर जो आपको देखना चाहिए वो होना चाहिए अर्निंग्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अर्निंग ही स्टॉक मार्केट के प्राइस को ऊपर या नीचे ले जाता है। तो मान लीजिए आपने एक कंपनी .com सेलेक्ट की जिसका मार्केट कैप है 10 करोड़ और आप चाहते हैं कि वो आपको अगले 5 साल में 10 गुना रिटर्न दे, तो अगले 5 साल में उसका मार्केट कैप हो जाना चाहिए 100 करोड़। तो आपको उस कंपनी में वो ट्रिगर्स ढूंढने होंगे, वो स्टोरी ढूंढनी होगी जो उसे मदद करेगी 10 गुना होने में, तभी आपका रिटर्न भी 10 गुना हो पाएगा। पीटर लिंच ऐसी 5 कैटेगरीज बताते हैं जिसमें आप अपनी सेलेक्ट की हुई कंपनी की स्टोरी को बैठा सकते हैं। पहला है सिक्लिकल कंपनी। सिक्लिकल कंपनी ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका ग्रोथ सीजन या साइकिल्स के हिसाब से ऊपर नीचे होता है। सेकंड है एसेट प्ले। एसेट प्लेस ऐसी कंपनी है जिन कंपनीज का एसेट उनके शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होता है, यानी कि किसी कंपनी के पास टोटल एसेट्स हैं 100 करोड़ के, लेकिन उसका मार्केट कैप है केवल 50 करोड़, यानी कि वो 50 करोड़ उसके शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है टर्न अराउंड। टर्न अराउंड ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि लॉस से निकल के प्रॉफिट में जाती हैं। नेक्स्ट है स्टालवार्ट्स। स्टालवार्ट्स होती हैं हाई पी रेशियो वाली कंपनीज जो कई सालों से काम कर रही हैं। ऐसी कंपनीज को ग्रो होने के लिए कोई नए ट्रिगर की जरूरत होती है। और लास्ट है फास्ट ग्रोवर्स। फास्ट ग्रोवर्स जनरली स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं जो कि बहुत तेजी से बढ़ते हैं। कंपनी सेलेक्ट करने के बाद और उसके नैरेटिव को एस्टेब्लिश करने के बाद आपको उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को देखना है और साथ ही उस ट्रिगर को देखना है जिसकी वजह से उसकी अर्निंग्स बढ़ेंगी और आपका रिटर्न भी आएगा। तो पहला स्टेप हम करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को परखने का काम। तो सबसे पहले आपको देखना है कंपनी की नेट कैश पोजीशन। इसके लिए आपको करंट एसेट देखना है और कंपनी के लॉन्ग टर्म डेब्ट को देखना है। तो नेट कैश हो जाएगा आप करंट एसेट्स माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट। जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका नेट कैश पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट फिगर आपको देखना है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होना चाहिए लेस देन 1, क्योंकि डेब्ट ही ये डिसाइड करता है कि कोई कंपनी क्राइसिस का समय सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं। कई लोगों का ये डाउट होता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड तो नहीं है। तो पीटर लिंच के हिसाब से फेयरली वैल्यूड कंपनी वो होती है जिसका अर्निंग ग्रोथ परसेंटेज उसके पीई के बराबर होता है, यानी कि अगर किसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 15 है और उसका अर्निंग ग्रोथ भी 15% है पर एनम, तो वो फेयरली वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड कंपनी वो होती है जिसका अर्निंग ग्रोथ उसके पी से ज्यादा होता है। कभी कभी ऐसे स्टॉक्स की एक हवा बन जाती है कि आपको लगने लगता है कि ये आपको फ्यूचर में करोड़पति बना देगा। तो अगर आप किसी ऐसे स्टॉक पे बिलीव करते हैं कि वो आपको फ्यूचर पे अच्छे रिटर्न्स कमा के देगा, लेकिन उसकी आज की कैश पोजीशन अगर अच्छी नहीं है, तो आपको उस टाइम का वेट करना है जब तक कंपनी अपने ट्रैक रिकॉर्ड को एस्टेब्लिश नहीं कर देती। पीटर लिंच इसे कहते हैं व्हेन इन डाउट ट्यून इन लेटर। फाइनेंशियल कंडीशंस चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट चेक करना है कंपनी किस तरीके से अपना मार्केट कैप ग्रो करेगी, उसके अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उसके कंपटीशन या उसके प्लान फॉर एक्सपांशन। आपको ट्रिगर्स देखने हैं जिसकी वजह से कंपनी की अर्निंग्स लॉन्ग टर्म में बढ़ सकती हैं।
अगर कोई कंपनी ऐसी है जो एडिक्टिव प्रोडक्ट्स बनाती है या उसका ब्रांड नेम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिश्ड है कि वो हर साल प्राइसेस बढ़ा के भी अपने कस्टमर मेंटेन करती हैं, तो ऐसी कंपनीज आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं। पीटर लिंच जनरली उन कंपनीज पे फोकस करते हैं जिनका नाम सुन के डल और बोरिंग लगता है, और कंपनी का काम भी कुछ ऐसा ही डल और बोरिंग होता है, और उसमें म्यूचुअल फंड हाउसेस का मिनिमम कवरेज है। कंपनी किसी स्मॉल नाइके में ऑपरेट करती है, और कंपनी टेक्नोलॉजी की यूज़र है, ना कि टेक्नोलॉजी की प्रोड्यूसर, क्योंकि उनका मानना यह है कि टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी एडवांस कर रही है कि टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करने वाली कंपनी जल्दी ऑब्सोलीट हो सकती हैं। रैंडम स्टॉक्स जिसकी फाइनेंशियल कंडीशंस और अर्निंग पोटेंशियल के बारे में आप इग्नोरेंट हैं, ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगा के आप लकी तो बन सकते हैं, लेकिन आप रिच नहीं बन सकते। दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको शेयर मार्केट में पैसे नहीं गंवाने हैं तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, और ऐसी ही बुक समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।